सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की, और खबर यह है कि इस बजट में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। ये खबर आई है न्यूज एजेंसी न्यूज़ राइज के हवाले से कि ये प्रपोजल दिया गया है। न्यूज़ राइज ने सोर्सेज के हवाले से ये खबर छापी है कि इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड पर 7.5% से घटाकर 4% करने का प्रस्ताव दिया गया है, और डायमंड पर ड्यूटी घटाकर 2.5% करने की सिफारिश की गई है। आपको याद होगा कि पिछली बार गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 12.5% से घटाकर 7.5% की गई थी। अब यहाँ पर डिमांड आ रही है कि अब इसको 7.5% से भी घटाकर 4% पर लाया जाए। इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। आशीष पेठे जी, मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे ये होगा, क्या आपको लगता है कि मौजूदा माहौल में इस बात की संभावना है कि वित्त मंत्रालय इस बात को मान ले कि गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 7.5% से घटाकर 4% कर दिया जाए? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय जी। ये बहुत सालों से इंडस्ट्री की डिमांड रही है कि इंपोर्ट ड्यूटी को रैशनलाइज किया जाए, जो कि पहले 1-2% थी, वो बढ़ते बढ़ते 12.5% तक चली गई थी। और लास्ट ईयर भी हमने गवर्नमेंट का धन्यवाद किया था कि उन्होंने ड्यूटी कम की थी। पर अगर इस बार भी ड्यूटी कम करने का बात हो रहा है तो हम वेलकम करते हैं, लेकिन ये भी साथ में देखना है कि जो ग्राउंड पे जो कस्टमर्स होता है उनको इंपोर्ट ड्यूटी से जीएसटी का रेट कितना है वो ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम होता है तो ओवरऑल ट्रेड के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो इलीगली सोना अंदर आता है जो अपनी इकोनॉमी को हर्ट करता है, वो इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से वो कंपोनेंट कम हो जाएगा और ट्रेड फॉर्मलाइज जो है उसको बढ़ोतरी मिलेगी। कि ये ओवरऑल बुलियन ट्रेड के लिए एक अच्छा कदम होगा अगर ऐसा होता है तो। मेहता जी, आपका कमेंट क्या होगा? क्या आपको भी लगता है कि हाँ अभी ड्यूटी कम हो जानी चाहिए गोल्ड के ऊपर? और सुरेंद्र मेहता जी? अच्छा, लगता है अभी हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा, हम दोबारा उनको कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन पेठे जी, एक सवाल मेरा आपसे ये होगा सर कि 4% करने की बात हो रही है, सिफारिश की गई है। आपको नहीं लगता, चूंकि इंडिया जो है गोल्ड का बहुत बड़ा इंपोर्टर है और ऑलमोस्ट 97% जो हमारा कंजम्पशन है उसका हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक इकोनॉमी के ऊपर दबाव बढ़ेगा? चालू खाता घाटा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसके ऊपर प्रेशर होगा? ये बात सही है, लेकिन साथ में ये भी हमें देखना है कि गवर्नमेंट ने जो गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम है उसको भी साथ में पैरेलली रिवैम्प किया है, और उसमें हमने भी उनको कोई सुझाव दिए थे कि जिससे वो अगर सिंप्लीफाई हो जाए और लोग उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे तो पैरेलली जो डोमेस्टिक सोना है वो उसका यूज भी बढ़ जाएगा, और इंपोर्ट ड्यूटी अगर कम हो जाता है तो ये दोनों चीजें साथ में चलने से ओवरऑल बुलियन इंडस्ट्री और गोल्ड मार्केट के लिए बेहतर होगा, जिसमें इंपोर्ट पर प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा और डोमेस्टिक जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, आप सर बने रहें। सुरेंद्र मेहता भी हमारे साथ जुड़े हैं, सेक्रेटरी हैं इब्जा के। मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका पहला रिएक्शन क्या है? क्या आपको भी लगता है कि इस वक्त बहुत जरूरी है कि इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की जाए गोल्ड पर? आपका क्या मानना है सर? देखिए, हमें ये समझना होगा कि हम लोग भारत में इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज शुरू करने जा रहे हैं और डोमेस्टिक स्पॉट मार्केट भी शुरू करने जा रहे हैं। और यदि आप पूरे वर्ल्ड में देखें तो लगभग किसी भी कंट्री के अंदर कुछ जो छोटी कंट्रियां उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जैसे जो भी बड़ी इकोनॉमी है वहां पर कहीं पर भी गोल्ड पर किसी प्रकार की इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है। तो मेरे ख्याल से यदि इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की स्थापना करनी है, यदि डोमेस्टिक एक्सचेंज को भारत में लाना है, तो ड्यूटी को धीरे धीरे कम करना अति आवश्यक है। और इसके संकेत तो पिछले बजट में ही दे दिए गए थे, जब सरकार ने 2.5% ड्यूटी कम की थी। और अब जो दूसरा प्रस्ताव है जो वाणिज्य मंत्रालय ने भेजा है वो 5% और ड्यूटी कम करने का प्रस्ताव है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है इंडस्ट्री के लिए। और जैसे आशीष जी ने कहा कि हम गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम को भी इससे यदि हम बढ़ावा देते हैं तो धीरे धीरे हमारे इंपोर्ट पर भी कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और दूसरा, यदि आप पिछले कई साल देखें तो गोल्ड के इंपोर्ट थोड़े कम हो गए थे, अब इंपोर्ट बढ़ गए, तो सरकार को तो कोई बेसिक रिवेन्यू लॉस इतना नहीं होने वाला है ड्यूटी को कंसिडर करते हुए, क्योंकि जब इंपोर्ट बढ़ता है तो ड्यूटी
ड्यूटी अगर कम होती है तो जो रूपी टर्म्स में उतनी ही ड्यूटी सरकार को मिलेगी जितनी पहले मिलती थी। अच्छा, ठीक है। तो ये लेकिन पेठे जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक कंज्यूमर के लिहाज से सवाल कि 7.5% की ड्यूटी है और उसे घटाकर 4% करने का सुझाव दिया जा रहा है, मतलब 3.5% की कटौती। अगर ये प्रस्ताव मान लिया जाता है और बजट में ये फैसला हो जाता है तो 3.5% ड्यूटी कट होने का मतलब गोल्ड कितना सस्ता होना है सर, क्योंकि हम तो इंपोर्ट करते हैं। राइट। टेक्निकली अगर आप देखे जाएंगे तो 3-3.5% मतलब 1,000-1,500 रुपए तक का फर्क हो जाएगा। लेकिन अगर ड्यूटी कम होती है तो भी तुरंत उसका इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो इंपोर्ट किया हुआ माल एग्जिस्टिंग मार्केट में रहता है वो धीरे धीरे वो कंज्यूम हो जाता है, और नए ड्यूटी का जो अगले 15-20 दिन में जो नोटिफिकेशन आता है उसके हिसाब से उसका इफेक्ट 1-8 दिन बाद में आ सकता है। लेकिन कंज्यूमर के लिहाज से भले सोना कम हो जाए, ड्यूटी कम हो जाए, उसको जो बोर्ड रेट पे जो माल मिलता है उसके ऊपर कितना जीएसटी लगता है वो जो कंज्यूमर की तरफ से देखेंगे तो उसको वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। क्या आज की तारीख जीएसटी तो सर 3% ही लगना है ना, अभी तो जीएसटी 3% है, तो 3% तो अभी भी कंज्यूमर पे कर रहे हैं, और साथ साथ जो इम्पोर्टेड कॉस्ट है वो 7.5% बढ़ जाता है जब ड्यूटी लगती है। तो अगर वो 4% पे आ जाएगा तो 1,000-1,500 रुपए का नेट प्रॉफिट तो कंज्यूमर को मिलना चाहिए गोल्ड में। राइट, उनको प्राइसेस मार्केट में कम हो जाएगी। हाँ, वो तो आपने सही कहा। हाँ, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि 1,000 से 1,500 रुपए का फर्क, मतलब कंज्यूमर के लिए इंपोर्ट ड्यूटी, चूंकि एक टेक्निकल खबर है, लेकिन जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं जो गोल्ड खरीदना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग जिनकी है बजट के बाद की, उनके लिए इस खबर का मतलब यह है कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी में 3% की कटौती हो जाती है, जिसका प्रस्ताव दिया गया है वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से, तो आपके लिए गोल्ड 1,000 से 1,500 रुपए तक सस्ता हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। लेकिन सुरेंद्र मेहता जी, मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, जब इंपोर्ट ड्यूटी, जहां तक मुझे याद है कि जब बढ़ाकर 12% किया गया था तो उसके पीछे मकसद ये था कि गोल्ड के इंपोर्ट को डिस्करेज किया जाए, क्योंकि इसे एक डेड एसेट के तौर पर देखा जा रहा था और इससे इकोनॉमी को नुकसान होता है, सीएडी बढ़ जाता है, चालू खाता घाटा बढ़ जाता है। तो क्या अब वो माइंडसेट चेंज हो रहा है क्या? नहीं मृत्युंजय जी, मेरा ऐसा मानना है कि यदि सरकार, ये बहुत ही हाइपोथेटिकल आपने जो सवाल पूछा है तो उसका मैं आपको आंसर ये दे सकता हूँ कि यदि सरकार ड्यूटी घटाएगी तो मेरे ख्याल से जीएसटी पे जरूर इसका प्रेशर बनाएगी, और जीएसटी की रेट में रिवीजन होने की मुझे उम्मीद है कि सरकार शायद जीएसटी बढ़ा दे। देखिए, हमें ये बात समझनी होगी कि सरकार की जो पिछले 4 सालों में जो जीएसटी कानून पर बहुत ही बेहतरीन पकड़ है, और जीएसटी में अब किसी भी प्रकार के फ्रॉड होना और किसी भी प्रकार का कोई इवेजन होना ये लगभग नामुमकिन है। तो धीरे धीरे यदि आप देखेंगे तो सरकार हर प्रोडक्ट पे जीएसटी को स्ट्रिंजेंट और रैशनलाइज करने की तरफ जा रही है और कस्टम ड्यूटी को कम करने की तरफ जा रही है। सरकार ने इसके संकेत पिछले बजट में भी दिए थे और मुझे ऐसा लगता है कि यही चीजें इस बजट में भी आएगी। हालांकि जीएसटी के बारे में डिसीजन वाणिज्य मंत्रालय नहीं ले सकता, इसका डिसीजन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और जीएसटी काउंसिल को लेना होगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन पेठे जी, आप चूंकि जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन हैं, तो आप लोग भी अपना बजट प्रपोजल हर बार भेजते हैं। क्या आप लोगों ने भी अपने प्रपोजल में इस प्रस्ताव को रखा है क्या, ड्यूटी कट के प्रस्ताव को? और अगर हाँ तो आप लोगों ने क्या सुझाव दिया है, कितना कट इंपोर्ट ड्यूटी में? हम पिछले 2-4 सालों में ड्यूटी कट के बारे में हर साल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देते आ रहे हैं, और उन्होंने लास्ट ईयर हमारी बात मानी भी थी। इस साल हमने जीएसटी में जो रैशनलाइजेशन चला था उसमें जब जीएसटी रेट्स बने थे वो तो रेवेन्यू इक्विवेलेंस पे बने थे, कि गवर्नमेंट को जितना रेवेन्यू एक सेक्टर से आ रहा है उतना ही जीएसटी आने के बाद रहना चाहिए। तो जीएसटी के पहले जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर 1 से 1.25% नॉमिनल टैक्सेशन उससे आ रहा था, अपार्ट फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी। कस्टम तब 12.5% था कस्टम ड्यूटी, तो 13 से 14% आ रहा था, और आज भी उतना है, लेकिन जीएसटी 3% है। तो उसमें अगर थोड़ा रैशनल कोई कम हो सकता है तो हमने रिकमेंडेशन दिया है। दूसरा, हमने पैन कार्ड की जो लिमिट है 2 लाख की, तो गोल्ड के रेट्स बढ़ गए तो पैन कार्ड की लिमिट हमने बढ़ाने को रिकमेंड किया है। और तीसरी चीज ये है कि गोल्ड ज्वेलरी को अगर ईएमआई पे 22 कैरेट की ज्वेलरी मिलेगी तो जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, फॉर्मलाइजेशन हो रहा है इंडस्ट्री का, उसको बढ़ावा मिलेगा और सब बैंक थ्रू ट्रांजेक्शन हो जाएंगे।
ये 2-4 महत्वपूर्ण चीजें हमने उनको कही है। जी, और जी। जीएमएस में हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि अगर 500 ग्राम तक किसी भी हाउस होल्ड में कोई सोना रखता है तो उसमें कोई क्वेश्चन ना पूछे जाए, क्योंकि लोगों ठीक है। के पहले का सोना होता है। ओके सर, बहुत शुक्रिया आशीष पेठे जी आपका, सुरेंद्र मेहता जी आपका हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इसका इम्पैक्ट होगा क्या। लेकिन इसका इम्पैक्ट नवनीत जी आज ट्रेड पर क्या होगा, क्योंकि गोल्ड के दाम फेड की मीटिंग के बाद लगातार बढ़ रहे हैं। अच्छी तेजी आ गई है गोल्ड की कीमतों में, इस तेजी पर कितना भरोसा किया जाए? वेल मृत्युंजय जी, हमने देखा है गोल्ड प्राइसेस $1770 और $1810 की रेंज में काफी हफ्तों से ट्रेड कर रहे हैं और फेड की मीटिंग के बाद में थोड़ा सा आज पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है। करीब करीब $1800 के आसपास प्राइसेस ट्रेड करे। मानना यह है कि पॉजिटिविटी बरकरार रहनी चाहिए। 3 रेट हाइक की पॉसिबिलिटी अब जागृत हो गई है 2022 के लिए और डोमेस्टिक लेवल पे भी प्राइसेस अच्छे लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग काउंटर रहना चाहिए। आज सुबह से जब से बज़ चल रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी कट होगा, उसके बावजूद भी हमने गोल्ड प्राइसेस में कोई भी तरह का साइकोलॉजिकल दबाव भी नहीं देखा है, तो मेरे हिसाब से प्राइसेस फर्म रहने चाहिए। 48,600 700 के रेंज में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। 48,350 का आप स्टॉप लगाइए एंड 48,950 49,000 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। ठीक है। मनोज जी, क्योंकि जब ये खबर आई कि इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव दिया गया है सोर्सेस के हवाले से, तो उसके बाद गोल्ड के दाम ऊपर से कुछ कम तो हुए हैं, 75-80 रुपए के आसपास। अभी 26 रुपए की तेजी रह गई है गोल्ड में। आज के लिए क्या ट्रेड लेना चाहिए गोल्ड में? बिल्कुल, मैं भी नवनीत से सहमत हूँ कि यहाँ पे थोड़ा जो डीप आता है कहीं भी 48,600 48,550, तो वो एक अच्छे लेवल्स होंगे बाइंग के लिहाज से। बजाय गोल्ड के मेरा ये मानना है कि एमसीएक्स बुलडेक्स में जो है आज बाइंग की जा सकती है, क्योंकि आज चांदी थोड़ी दबाव में है, तो वहां भी शाम के सत्र में फिर एक बार बढ़त देखने को मिल सकती है। तो एमसीएक्स बुलडेक्स में 14,255 के लेवल्स पे आज बाइंग करके चलना चाहिए। ऊपर में 14,400 तक के लक्ष्य रख सकते हैं और एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 14,160 का लगा करके चलना चाहिए।